देश में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप ले चुका है। यूपी में आज कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड टूट गए, जहां सिर्फ 24 घंटे में 20,576 नए मामले सामने आए, जो प्रदेश में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे के दौरान यहां 66 कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य में इस समय 1,11,835 पॉजिटिव केस हैं। वहीं अब मौत का आंकड़ा 9,376 तक पहुंच चुका है। कल प्रदेश में 2,10,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई थी और ये 10 बड़ी अपडेट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर मत समझिए, ये वो आंकड़े हैं जो अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। तो ये जो आंकड़े आपने देखे अपनी स्क्रीन पर, इसे लेकर स्वास्थ्य और सूचना विभाग की क्या जवाबदेही आई, क्या कुछ कहना रहा उनका, जरा आप भी सुनिए। 24 घंटों में संक्रमण के 20,510 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 4,517 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,11,835 है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 9,376 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,10,121 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 90,000 से अधिक सैंपल आरटीपीसीआर के माध्यम से टेस्ट किए गए। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,73,84,344 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जिलों के द्वारा आरटीपीसीआर की राजकीय प्रयोगशालाओं को 95,757 सैंपल्स भेजे गए। 1,11,835 एक्टिव केसेस में से 57,190 इस समय होम आइसोलेशन में है और 1,648 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोविड की टीम 11 की समीक्षा की थी। समीक्षा में उन्होंने काफी निर्देश दिए हैं। ये आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कुल 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की कार्य योजना है, जिसमें कि आरटीपीसीआर लगभग 1.5 लाख हो और बचे हुए जो एंटीजन है वो भी अधिक से अधिक हो, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन होंगे। प्रदेश में 4 जनपदों में मुख्यतः ये संक्रमण है: लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन जनपदों में युद्ध स्तर पर अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये संख्या बढ़ाई भी जा रही है। कोरोना के मरीजों की स्थिति या संख्या लगातार बढ़ते हुए देखी जा रही है और जिसके चलते अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। तो वहीं कब्रिस्तानों की बात करें तो वहां भी शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची। अगर हम बात कर लें कोविड-19 के पहले कब्रिस्तान की, तो जहां 4 से 6 शव जाया करते थे, वहीं कोरोना की वजह से कब्रिस्तानों में इसका आंकड़ा करीब 30 के पार पहुंच गया है। कब्रिस्तानों की देखरेख करने वालों का कहना है कि बढ़ते शवों को देखते हुए कब्रिस्तानों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि आने वाले लोगों को शव दफनाने में ज्यादा इंतजार न करना पड़े। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोविड-19 की मट्टियाँ की संख्या कुछ ज़्यादा है कि 14 तारीख तक 18 मट्टी हो चुकी है हमारे यहाँ कोविड की। कब्रिस्तान की तैयारियां ये हैं कि पहले खुदाई करने वाले कब्रिस्तान में कम थे, 6 आदमी थे। अब मैंने उनको बढ़ा करके 14 आदमी कर दिया है, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। जो भी आ रहे हैं वो टाइम तो वक्त तो लग रहा है, मगर ये है कि दफन का काम आराम से हो रहा है। तो कोरोना ने इस वक्त त्राहिमाम मचा रखा है। इस वायरस की रफ्तार और पकड़ अब इतनी बढ़ गई है कि संतरी से लेकर मंत्री तक सबका बचना मुश्किल हो गया है। तमाम एहतियात और सुरक्षा कवचों को भेदते हुए ये वायरस
सिर्फ शिकार करने पर आतुर है। वैसे भी सूबे की राजधानी इन दिनों कोरोना की कैपिटल से कम नहीं है। यहाँ ये वायरस खुद इस हद तक फैल चुका है कि इसे रोकने के सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कि 3 घंटे में लखनऊ आई है रेमडेसिवियर इंजेक्शन, जिसकी दरकार थी 25,000 ऑर्डर अहमदाबाद के लिए दिए गए थे। अब जाकर ये डोज आई है, तो 25,000 डोज आ चुकी है। इसके लिए एक स्पेशल प्लेन भेजी गई थी ताकि जल्द से जल्द इसकी खेप आ सके राजधानी में। बहरहाल ये टारगेट पूरा हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो बताया जा रहा है बेहद खास, बेहद अहम, कई जिंदगियों को बचाने वाला इंजेक्शन। तो 3 घंटे में इसे लखनऊ लाया गया है, तो ये राहत की खबर है। 25,000 डोज इसकी यूपी पहुंच चुकी है। तो कोरोना ने इस वक्त त्राहिमाम मचा रखा है। इस वायरस की रफ्तार और पकड़ अब इतनी बढ़ गई है कि संतरी से मंत्री तक किसी का भी बचना मुश्किल नहीं है। एहतियात, सुरक्षा कवच, हर चीज इसके लिए कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ की स्थिति कोरोना कैपिटल जैसी तब्दील हो जा रही है, तो इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इस हद तक फैल चुका है ये संक्रमण कि जितने बचाव के सुरक्षा कवच हैं या इंतजामात हैं, सब नाकाफी हैं अपनी अपनी जगह पर। जितनी भी कोशिश कर ली जाए, कहीं ना कहीं वायरस की जड़ें मजबूत नजर आती दिखाई दे रही हैं। व्यवस्थाएं पतझड़ के पत्तों की तरह गिरती नजर आ रही हैं। चलिए अब आपको सीएम योगी के पिछले 3 दिनों का कार्यक्रम दिखाते हैं कि बीते 3 दिनों में सीएम योगी कहां कहां गए और किन किन के संपर्क में रहे। देखिए आप, तो ये देखिए सेल्फ आइसोलेशन में है। सर्वदलीय बैठक थी, यहां पर राज्यपाल मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक थी 12 अप्रैल की, वो भी तस्वीर आपके सामने है। 13 तारीख को सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया, क्योंकि मुख्य सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उसी दिन पहली बार टीम 11 की बैठक भी वर्चुअली हुई। यहीं से थोड़ी अलग चीजें नजर आनी शुरू हुई। इसके थोड़े ही देर बाद क्लैरिफिकेशन के तौर पर एक ट्वीट आया, जहां सीएम योगी ने खुद को पहले ये बताया कि मुख्य सचिव पॉजिटिव है, मैं संपर्क में हूं, इसलिए एहतियातन रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहूंगा। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी 10 और 9 अप्रैल का कार्यक्रम क्या था उनका, सीएम ने क्या क्या किया। उसके बाद आज 14 अप्रैल 2021 को सीएम योगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उससे पहले की जो गतिविधि रही है वो आप देखिए। 9 अप्रैल को क्या कुछ किया उन्होंने। लगातार सक्रिय रहते हैं, उनके दौरों के लिए उन्हें जाना जाता है। तो ऐसे में अब उनकी गतिविधियों को जब फिर से पीछे जाके देखा गया तो ये सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। क्योंकि सीएम पॉजिटिव हैं तो अब उनके इन दौरों की तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। यहां पर तमाम वो लोग भी होंगे एहतियातन, उनको रिपोर्ट अपने टेस्ट कराने होंगे, एहतियातन खुद को आइसोलेट करना होगा। ये सारी चीजें शुरू होती हैं पिछले 3 दिन के दौरों को अगर देख लिया जाए तो। ये देखिए कार्यक्रम क्या था। 11 अप्रैल का सीएम ने शक्ति भवन पहुंचकर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया था। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम थे कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। अब आपको सीएम योगी ने जो ट्वीट किया है वो क्या कहता है वो भी आपको दिखाते हैं। सभी काम वर्चुअली संपादित कर रहा हूं, सीएम योगी। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, सीएम योगी। जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं जांच जरूर करा लें, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो अपने पॉजिटिव होने की खबर खुद ट्विटर ऑफिशियल हैंडल पर देने के साथ उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हों कृपया वो अपनी जांच कराएं और एहतियातन आइसोलेशन में रहें, यहां जिम्मेदारी होती है। उधर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि सीएम योगी के गले में खराश है, हल्का बुखार और हल्का जुकाम है। ऐसे में सीएम योगी डॉक्टर्स की देखरेख में हैं, उनसे फोन पर बातचीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी फोन से वार्ता हुई है। उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुकाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है, वर्चुअल रूप में भी
और टेलीफोनिक माध्यम से भी। और उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश किया है कि वो अपने अपने जिलों में अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में मंत्री उसको मॉनिटर करें और उनको जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हम पब्लिक को उपलब्ध करा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए वो व्यवस्था कराएं। तो भले ही सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो, आइसोलेशन में हो, उसके बाद भी लगातार प्रदेश में कोविड संक्रमण पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि सारी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और कोविड को नियंत्रण में लाने के लिए जितने भी जरूरी कदम हैं, एहतियात हैं, वो बराबर लिए जाएं। अधिकारियों की हर गतिविधि पर उनकी नजर बनी हुई है, वर्चुअली सारी चीजों को वो देख रहे हैं। कोई शक नहीं है कि कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अखिलेश यादव अभी कुछ रोज पहले ही हरिद्वार आए थे। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में चंडी टापू पर बने जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज के शिविर में पूजा अर्चना की थी। इसके साथ ही अखिलेश आशीर्वाद और कई संतों के आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे। रुड़की में पिनार कलियर भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने साबिर साहब की दरगाह पर फूल भी चढ़ाए थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है, लेकिन पिछले 3 दिनों की गतिविधि कुछ इस तरीके से रही है जो अभी हमने आपको बताई। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने डिप्टी सीएम को एक पत्र लिखकर की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग की है। सीबीएसई की तर्ज पर फैसला लें, एमएलसी उमेश द्विवेदी। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्य करने की भी मांग की है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए और सीबीएसई बोर्ड के फैसलों के बाद जहां पर 10वीं की परीक्षा को स्थगित और 12वीं को आगे के लिए पोस्टपोन किया गया है, तो इसी तर्ज पर एमएलसी की भी ये चिट्ठी आई है डिप्टी सीएम को कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके बारे में भी सोचा जाए। जो टीचर्स आ रहे हैं स्कूल में उनके बारे में भी सोचा जाए ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, फिजिकली उनके प्रेजेंट होने की जरूरत ना हो। ये सारी चीजें सामने आई हैं। दरअसल 8 मई से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में किस तरह से परीक्षाएं कराई जाएंगी? क्या यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित होंगी या फिर कोरोना वायरस से एहतियात के साथ एग्जाम्स कराए जाएंगे? ये सवाल इस वक्त तमाम अभिभावकों और छात्रों के जहन में है। सीबीएसई के लिए गए फैसले के बाद अब और भी ज्यादा कौतूहल है और भी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश बोर्ड भी सीबीएसई के तर्ज पर कोई फैसला ले सकता है? ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 8 मई से एग्जाम्स होने हैं। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। सीबीएसई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं। 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे, जो कि इंटरनल होंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी। बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। फिर परीक्षाओं की शुरुआत से कम 15 दिन पहले तो नोटिस दिया जाएगा। सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने या आगे बढ़ाने को लेकर उठ रही मांगों के मद्देनजर पीएम मोदी के साथ शिक्षा मंत्रालय की अहम बैठक हुई, जहां से ये सारे फैसले सामने आए। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह बेहद अहम फैसला है, बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 1 जून को फिर से बैठक करके आने वाले वक्त के लिए फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है,
और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है तो वो हमको अवगत कराएगा, और CBSE जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए CBSE तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे, ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। शिक्षा विभाग ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी अपने बच्चों की सुरक्षा, रक्षा और उनके भविष्य, इन तीनों को लेकर के जो योजना बनाई उसमें हमारे अध्यापक गण का और अभिभावकों का बहुत बड़ा हमको योगदान मिला, सहयोग मिला, और हम ऑनलाइन पर शिक्षा को लेकर के आए और घरों को ही स्कूलों में हमने तब्दील कर दिया। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी। प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत लखनऊ की है। यही वजह है कि मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि लखनऊ के पंचायत चुनाव की तारीख को कम से कम 1 महीने आगे बढ़ा दिया जाए। लखनऊ के अंदर कोरोना नरसंहार कर रहा है। बड़े पैमाने पर कोरोना दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई हजार लोग कोरोना के चपेट में रोज आ रहे हैं। इस समय जो पंचायत के चुनाव लखनऊ में हो रहे हैं, उनकी मतदान की तिथि कम से कम 1 महीना बढ़ाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लगातार कोरोना के पेशेंट की तादाद बढ़ती जाएगी और लोगों की जान की हानि बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लग गए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और हालात राजधानी लखनऊ के सबसे ज्यादा खराब है। जिले में दहाई के आंकड़े में मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ये दौर प्रदेश में पंचायत चुनाव का है। ऐसे में मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने लखनऊ में पंचायत चुनाव की तारीख 1 महीने आगे बढ़ाने की निर्वाचन आयोग से अपील की है। हर आदमी की जान खतरे में है। लोगों को मजबूरी में चुनाव प्रचार के लिए भी जाना पड़ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ के पंचायत के चुनावों की तिथि कम से कम 1 महीना और आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। जान बचाना ज़रूरी है, चुनाव तुरंत कराना ज़रूरी नहीं है। दरअसल 15 अप्रैल को 18 जिलों में पहले चरण का मतदान होना है, जबकि 19 अप्रैल को लखनऊ समेत 20 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। ऐसे में उससे पहले ही राजधानी में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर बीजेपी सांसद कौशल किशोर का परेशान होना लाजमी है।